बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 4 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन है। इफ़ 16 cm³ ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूज़ इन 30 सेकेंड। 16 cm³ हाइड्रोजन का इफ्यूज़ हो रहा है 30 सेकेंड में। इफ्यूज़ माने निकल रहा है फ्रॉम अ पोरस। पोरस मीन्स सुराखों वाली कोई मटेरियल है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 विल इफ्यूज़ इन द सेम टाइम। तो 30 सेकेंड में SO2 कितना उसमें से निकलेगा। तो हम इसको डेटा बना लेते हैं। 16 वॉल्यूम जो है ये हमें दिया हुआ है, और वॉल्यूम किसका दिया हुआ है? हाइड्रोजन का। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 16 cm³। आगे हमें बताया हुआ है कि इन 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये काम कितने टाइम में हुआ, यानी कि रेट जो है ये वॉल्यूम है, और ये रेट ऑफ H2 जो है वो 30 सेकेंड है। हमें कहा गया है आगे व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 विल इफ्यूज़ इन सेम टाइम, यानी कि 30 सेकेंड में। तो ये हमें वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ SO2, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और रेट ऑफ SO2 जो है ये हमें मालूम करना है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ CO2। रेट तो आसान है, रेट तो निकल जाता है। इस सवाल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। क्वेश्चन 7 है, सही है, चैप्टर 4। अब इसको देखो सॉल्व करने का क्या तरीका है। हम लिख देंगे इसका मॉलिक्यूलर मास सल्फ़र का 32 होता है और O2 का 32। तो मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए होगा, तो हम यहीं पे लिख देते हैं MS(2) इज इक्वल टू 64 ग्राम। इसी तरीके से H2 है साथ में, तो H2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, और ये 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 ग्राम, ठीक है। सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई तो प्लस करके 64 आ गया। अब ग्राहम्स लॉ के मुताबिक ग्राहम लॉ कहता है RH2 डिवाइडेड बाय RSO2, ठीक है, बिकॉज करके लिख दिया, इज इक्वल टू, अब देखिए डेंसिटी लेंगे हम, DSO2 डेंसिटी ऑफ SO2 ऊपर, और RH2 का जो डेंसिटी है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, किस चीज़ का मास? मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो इसमें पुट कर देते हैं DSO2 की जगह हम लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ SO2। वॉल्यूम ऑफ SO2 लिख दिया हमने, डिवाइड है, इस डिवाइड को हमने U लगा दिया, ठीक है, इस तरह डिवाइड। तो DH2 यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 डिवाइड में वॉल्यूम आ जाएगा H2 का। और ये जो है ये हमें दिया हुआ है 30 सेकेंड, ये भी हमें दिया हुआ है 30 सेकेंड। डिवाइड कर देंगे, इनको 1 कर देंगे और इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दें। MS(2) जो है ये 64 है, वॉल्यूम ऑफ SO2 जो है मालूम करना है, डिवाइड है, डिवाइड लगा दिया। MH2 जो है वो हमारे पास 2 है, और VH2 जो है वो हमें 16 दिया हुआ है, VH2 16, ठीक है। हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 64 डिवाइडेड बाई VSO2 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कैंसिल आउट, 32, और जो रह गया वो लिख देंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय VSO2, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट में SO2 लिखा जाएगा। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा इक्वल
और रूट के बाद जो है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग किया, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से रूट कैंसिल। अब हमें ये VSO2 निकालना, तो ये डिवाइड इक्वल टू किस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई। तो VSO2 इज इक्वल टू, इन दोनों को यहीं पे रहने देंगे और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास 412 cm³ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जवाब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।